वेलकम साथियों, स्वागत है आप सबका योर हेल्प एजुकेशन में। इस प्रैक्टिस सेट में समझने वाले हैं 100 प्रश्नों को और ये प्रैक्टिस सेट है 7th नंबर का। इस प्रैक्टिस सेट में फंडामेंटल, इंटरनेट, लिब्रे ऑफिस एंड ई गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी, सारे टॉपिक जो ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न कवर किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम? एफडीएम का पूरा रूप बताइए। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रेंचाइजी डिलीवरी मैनिफेस्ट या ए और बी दोनों। तो यहाँ इसका पूरा नाम होता है एफडीएम का फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये इसका सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड का क्या अर्थ है? What does incognito means in a web browser? ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड का क्या अर्थ है? प्राइवेट, पब्लिक, ए बी या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे देखिए, जो ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड को ओपन किया जाता है ये सुरक्षा की दृष्टि से आपके लिए होता है और ये प्राइवेट तरह का होता है। कैसा होता है? ये प्राइवेट होता है। गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन? कंट्रोल टी, F11, F10 या कंट्रोल F? जल्दी से बताएं। तो इसका सही विकल्प क्या रहेगा? F11। F11 इज अ शॉर्टकट की टू रीड इन फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन में लाने के लिए। टू इंक्रीज लिब्रे ऑफिस कैल्क के विड्थ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। सेल विड्थ को बढ़ाने के लिए अगर आपको सेल विड्थ को बढ़ाना है तो अल्ट के साथ में राइट एरो की का प्रयोग करें। अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस। What amount of transactions can be made via भीम ऐप in one day? भीम ऐप से एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर? भीम ऐप द्वारा एक दिन में ट्रांजेक्शन किए जाने वाले अमाउंट की लिमिट होती है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आप अधिकतम 24 घंटे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिन में 40,000 इसकी लिमिट होती है। What is the value of expression round 17352 minus 5? अब ये 5 अंकों तक राउंड करेगा तो यहाँ पे लास्ट में देखिए 7 का यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 के बाद जब राउंड करेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे 10 से और 1 के अंतर्गत 5 जो होता है बीच की वैल्यू होती है और इससे कम होने पे 0 रहेगा और इधर ज्यादा होने पे ये 10 रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? 0 इसका सही विकल्प। What is the value of expression product? प्रोडक्ट का मतलब यहाँ गुणा करना है 45 मल्टीप्लाई 5 का, तो 55 25 5 20 कितना होगा? 225। कितना होगा? 225 इसका सही विकल्प। OSI में परतों की संख्या कितनी होती है? तो OSI मॉडल में परतों की संख्या 7 होती है। 7 लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल। Which of the most used सर्च इंजन इन चाइना? चीन में ज्यादातर कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है? डक डक गो, बाइडू, गूगल, ask.com। तो यहाँ पे चाइना में इस्तेमाल किया जाता है बैडू का। बैडू सर्च इंजन का इस्तेमाल चाइना में ज्यादा होता है। यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? भाई बताइए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द यूपीआई पिन। अगर आप अपना यूपीआई चलाते हैं तो उसमें आपको पिन डालना पड़ता है, उसकी मैक्सिमम बिट कितनी होती है? 4 5 6 3 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? 6 कैरेक्टर्स। 6 कैरेक्टर्स की लेंथ होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? आप अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस चला रहे हैं तो उसमें जूम कितना एक पॉइंट तक कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प है 3000 पॉइंट। 3000 पॉइंट तक आप उसको अधिकतम। What is the value of expression sum 5 2? सम का प्रयोग किस लिए करते हैं? इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए।
यहाँ 5 और 2 2 अंक दिए गए हैं, ये कांस्टेंट नंबर हैं, तो इनका ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इसका आंसर 7 नंबर। ठीक है। लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको एक पंक्ति को सिलेक्ट करना है तो कौन सा प्रयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और स्पेस की। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? भाई देखिए, डॉट ओडीपी क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, यानी ये है आपका इम्प्रेस के लिए। किसका है? इम्प्रेस के लिए। डॉट ओडीएस कैल्क के लिए। डॉट ओडीटी यहाँ राइटर के लिए। और पूछा किसके लिए गया है? राइटर के लिए। तो सही विकल्प कौन सा होगा? डॉट ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। वेयर इज वर्ड काउंट ऑप्शन लोकेटेड? वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ होता है? स्टैंडर्ड टूल बार में, टास्क बार में, स्टेटस बार में, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ होता है? ये होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ पे होता है? स्टैंडर्ड टूल बार में होता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द अटैचमेंट इन आउटलुक? आउटलुक में कितने MB का अटैचमेंट किया जा सकता है? 20 MB, 25 MB, 45, 40 या 35 MB? अधिकतम 20 MB तक का अटैचमेंट आप कर सकते हैं आउटलुक एक्सप्रेस में। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? हाइट ऑफ अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क 0.89, 0.18, 5 या 6.62? तो देखिए, रो की जो सेल है, सेल की विड्थ जो होती है वो होती है 0.89 एंड सेल की जो हाइट होती है वो होती है 0.18, होती है 0.18, यानी 20 का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू शेयर ऑडियो एंड वीडियो ओवर इंटरनेट? ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? HSL, HLS, HTTPS? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, HLS हाइपर टेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का उपयोग लाइव वीडियो शेयर और ऑडियो शेयर करने के लिए किया जाता है और इसकी शुरुआत की गई 2009 में। वेयर डू वी स्टोर क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, उसको आपको रखना होता है किसी बैंक, फ्लॉपी या सभी। तो कहाँ पे रखते हैं? क्रिप्टो वॉलेट में। रखते हैं क्रिप्टो वॉलेट, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हुआ, आपका टेलीग्राम ऐप वॉलेट हुआ, ठीक ना, या फिर बिनेंस का वॉलेट हुआ। तो ये क्रिप्टो वॉलेट होते हैं जिसपे आप क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखते हैं। What do we call a ready-made sheet in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में रेडीमेड शीट को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, टेम्पलेट, बैंक शीट या नन ऑफ द अबव? जो एक्सेल या कैल्क में बनी बनाई रेडीमेड शीट होती है उनको टेम्पलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेम्पलेट। यानी आप टेम्पलेट के रूप में उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं और टेम्पलेट जो बने बनाई शीट है उसका उपयोग कर सकते हैं। What is the use of client server? क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है? आस्किंग क्योरी, क्योरी करना, गिविंग आंसर टू क्योरी, या बोथ ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ दी एबव? तो इसमें आपको बता देना है दोनों चीजें होती हैं क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट और सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है? क्लाइंट हो चाहे सर्वर हो, दोनों के लिए ही आप क्या करते हो? क्योरी देते भी हो और क्योरी लेते भी। आस्किंग क्योरी एंड गिविंग आंसर टू, तो बोथ ए एंड बी दोनों ही इसके सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, यूएसएसडी वर्क्स ऑन? यूएसएसडी किस पर काम करता है? मोबाइल, इंटरनेट, नेट बैंकिंग, ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे मोबाइल पर काम करता है यूएसएसडी, इसका ये विकल्प सही है। यूएसएसडी मोबाइल पर काम करता है। यूएसएसडी होता क्या है? यूएसएसडी का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये क्या है कि ये एक तरह का ग्लोबल सिस्टम है। जीएसएम मोबाइल फोन, ये ग्लोबल
पोजीशन सिस्टम है, एक तरह से ग्लोबल सिस्टम है और इसके द्वारा आप 5,000 तक रुपए 5,000 तक टेक्स्ट के जरिए एक्सेस करके पेमेंट कर सकते हैं या पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक मोबाइल सेवा होती है। जैसे मान लीजिए आपको एक कोड एक टेक्स्ट आपको एक मोबाइल फोन से किसी नेटवर्क पे भेजना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं यूएसएस। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रेशेस इट्स मेमोरी कंटिन्यूअसली, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? डी रैम, एस रैम, रोम, ईपी रोम। तो यहाँ पे डी रैम जो है वो होता है डायनामिक रैम, डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम की मेमोरी खुद से रिफ्रेश नहीं होती, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम की मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती रहती है, रिफ्रेश कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे पूछा गया है, इंग्लिश में समझेंगे, फॉलोइंग रिफ्रेशेस इट्स मेमोरी कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे सही विकल्प है डी रैम, ठीक है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईएसपी, निम्न में से कौन एक इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, सॉरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है इसमें? विप्रो, रिलायंस, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट। टीसीएस माइक्रोसॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, विप्रो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जबकि रिलायंस क्या है? एक नेटवर्क कंपनी है और ये एक तरह से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आईएसपी क्या है? रिलायंस है, रिलायंस एक आईएसपी है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। विच ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, याहू, इनमें से सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे फेसबुक इसमें सबसे ज्यादा फेमस, इंस्टाग्राम, गूगल, याहू। गूगल और याहू ये दोनों सर्च इंजन है, क्या है? ये दोनों सर्च इंजन, जबकि इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सोशल मीडिया साइट हैं, जिनमें से फेसबुक ज्यादा फेमस है, फेसबुक के अंतर्गत इंस्टाग्राम। बेस्ट कंप्यूटर फॉर पीपल हु ट्रेवल, ट्रैवलिंग करने वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मैक्रो या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट किया जा सकता है, यानी पोर्टेबल डिवाइस होती है, पोर्टेबल होने के कारण ये इसको आप ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं, तो लैपटॉप इसका करेक्ट आंसर है। वेयर डिड द एआई कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1956, 1956 में एआई का सम्मेलन कहाँ हुआ था? डॉर्टमाउथ कॉलेज, हनोवर यूएसए, डोमिनो कॉलेज, हनोवर यूके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द अबव। ये जीके का प्रश्न है एक तरह से, तो ये होता है डार्टमाउथ कॉलेज हनोवर, डार्टमाउथ कॉलेज हनोवर यूएसए में पहला 1956 में एआई का सम्मेलन हुआ था। व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब आप इम्प्रेस में आपको छोटे छोटे रूप में स्लाइड्स को देख करके उसे व्यवस्थित करना होता है तो स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करते हैं। टू व्यू ऑल द स्लाइड्स टुगेदर, टू मैनेज ऑल द स्लाइड्स, टू कलेक्ट ऑल द स्लाइड्स, तो ये सभी विकल्प सही हैं, ऑल द अबव, उपर्युक्त सभी। एंड इसके बाद प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ फिल डाउन कमांड, फिल डाउन कमांड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहाँ पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यहाँ पे लगभग सभी उत्तर इसके सही है, लेकिन ए इसका ज्यादा उपयुक्त विकल्प है, तो आप ए पे टिक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑल दी अबव कर दिया, ठीक है। What is the use of fill down command? Fill down command का इस्तेमाल क्यों करते हैं? It writes the typed characters in all the below selected cell. Typed characters is written in all the selected cell. Both of the above या none of the above. तो लिखे गए कैरेक्टर को नीचे की तरफ चयनित सभी सेल में लिख देने के लिए, ठीक ना, बिलो सेलेक्टेड सेल्स, लिखा गया कैरेक्टर नीचे की तरफ सभी चयनित सेल में लिख देता है, ए इसका सही विकल्प। एंड इसके बाद है अगला प्रश्न, ऑन 15 जुलाई 2010 विच वाज द फर्स्ट इंडियन ब्राउजर दैट वाज लॉन्च, 15 जुलाई 2010 को जारी पहला भारतीय ब्राउजर कौन सा है? मोजिला, एपेक, डूबल, कमीनो। इसका सही विकल्प कौन सा है आपको बताना है इसमें, बी एपेक, एपेक इसका सही विकल्प है। टोटल नंबर ऑफ चार्ट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है? 10, 8, 15,
इसमें चार्ट की संख्या होती है 10। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है? 10। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फाइल परमिशन 764? 764 फाइल परमिशन क्या है? हर कोई पढ़ सकता है, समूह केवल एग्जीक्यूट कर सकता है और मालिक पढ़ और लिख सकता है। हर कोई पढ़ और लिख सकता है लेकिन अकेले मालिक एग्जीक्यूट कर सकता है। एवरीवन कैन रीड, ग्रुप इंक्लूडिंग ऑनर कैन राइट, ऑनर अलोन कैन एग्जीक्यूट, या फिर एवरीवन कैन रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे देखिए हर कोई पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, अकेले मालिक एग्जीक्यूट कर सकता है। ये इसके लिए है परमिशन 764। What is a chart in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में ए चार्ट क्या होता है? बबल, बैलून, होलो, सर्किल। तो ए चार्ट का मतलब है एक बबल चार्ट। तो यहाँ पे ए चार्ट क्या होता है? बबल होता है। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है प्रति माह, आफ्टर एवरी 3 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ, या एक साल में। तो यहाँ पे तिमाही ब्याज दिया जाता है। कैसा दिया जाता है? तिमाही। कुछ बैंक अर्धवार्षिक या वार्षिक ब्याज। अगला प्रश्न है बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है प्रति माह, आफ्टर एवरी 3 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ, आफ्टर एन ईयर, वार्षिक। तो कैसा दिया जाता है? देखिए बैंक बचत जमा पर ज्यादातर बैंकें आपको तिमाही ब्याज देती हैं। कैसा देती हैं? तिमाही। आप अपने पासबुक में देखेंगे तिमाही ब्याज चढ़ा होगा, ठीक ना। एंड इसके बाद प्रश्न आता है मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। जो मियादी जमा पेबल ऑन टर्म्स डिपोजिट, टर्म्स डिपोजिट होता है, इसमें कब कब दिया जाता है? तो ये भी आपका तिमाही दिया जाता है। तिमाही ब्याज आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा और वैसे में ना। कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? कैसी? न्यूनतम। देखिए की कार्ड, पासवर्ड, रेटना, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, रेटना भी आंखों के स्कैनिंग करना है ना। पासवर्ड भी ज्यादा सुरक्षित है, बट की कार्ड उतना सुरक्षित नहीं है। खो गया तो गया काम से, किसी को मिल गया तो वो ले जाएगा। तो की कार्ड उतना सुरक्षित नहीं है। तो इसका ए विकल्प सही है। लिनक्स क्या है? अगला प्रश्न है लिनक्स क्या है? व्हाट इज लिनक्स? मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्या है लिनक्स? मल्टीटास्किंग है और मल्टी यूजर भी है। तो बोथ ए एंड बी इसका सही विकल्प है। 37 का सी। बाय फर्मवेयर वी मीन, फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। फर्मवेयर क्या होता है? देखिए दो तरह से होते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर होता है और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे एक सीडी है, एक डीवीडी है, ठीक ना। तो सीडी और डीवीडी ये क्या से होते हैं कि इनमें दोनों ही रहते हैं। पेन ड्राइव हुआ, पेन ड्राइव में भी सॉफ्टवेयर रहता है। तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का कॉम्बो होता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर। तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या उपर्युक्त सभी। सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्डवेयर यानी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। फर्मवेयर क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्डवेयर। तो इसका ए विकल्प जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद विकल्प आता है विच ब्राउजर इज मोस्ट यूज्ड इन चाइना? चाइना में कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल होता है? यूसी ब्राउजर, क्यूक्यू ब्राउजर, बाइडू ब्राउजर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए यूसी ब्राउजर आपको याद होगा भारत सरकार द्वारा बंद कराया गया था। एंड बाइडू का प्रयोग किया जाता है सर्च इंजन के तौर पे। बट बचा गया यूसी ब्राउजर इसका सही विकल्प है। एंड इसके बाद है क्यूक्यू ब्राउजर, तो ये भी उपयोग होता है। तो लास्ट विकल्प डी इसका सही बचेगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी, ठीक। एंड इसके बाद फिर से प्रश्न आता है एफडीएम फुल फॉर्म। एफडीएम का पूरा नाम, तो इसका आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। प्रश्न है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग यूपीआई, अधिकतम राशि जिसे यूपीआई का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या नन ऑफ द अबव। तो इसका एक पहला विकल्प सही है 1 लाख। 1 लाख तक की धनराशि आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सेंड एंड रिप्लाइड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन, भेजे गए और उत्तर दिए गए मेल कहाँ रखे जाते हैं? ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स या सेंड। तो ये सेंड बॉक्स में आप रखते हैं जितने भी आपके भेजे गए या उत्तर दिए गए मेल होते हैं। पिन का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ पिन, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिटी नंबर, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। तो पिन का पूरा नाम होता है
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक। एंड इसके बाद प्रश्न है AEPS स्टैंड फॉर, AEPS का पूर्ण रूप क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पब्लिक सिस्टम, या ए और बी दोनों? याद रखिए AEPS स्टैंड फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ए इसका सही विकल्प। If unmasked, if umask is 002, what will be the new directory? यदि umask 002 है तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगी? 664, 775, 774 या 777? If umask is 002 तो अगली जो डायरेक्टरी है वो क्या होगी? यहाँ पे इसका सही विकल्प है 775। यदि एनईएफटी लेनदेन विफल हो जाता है तो राशि को कितने समय के भीतर प्रेषण बैंक में जमा करना होगा? एनईएफटी अगर लेनदेन विफल होता है तो बैंक को 2 घंटे के अंदर धनराशि को वापस भेज, कम से कम 2 घंटे वो। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ POP3, POP3 का पूर्ण रूप क्या होता है? POP3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर 3। यहाँ पे POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। हाउ टू स्टॉप अ स्लाइड शो, स्लाइड शो कैसे रोकें? आपको अगर स्लाइड शो रोकना है तो आप एस्केप की को प्रेस कर दीजिए, कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते ही स्लाइड शो रुक जाता है। टाइमिंग्स फॉर एनईएफटी, एनईएफटी यानी नेफ्ट का समय क्या है? 8 से 6, 8 से 5:30, 8 8:30 से 5, या नन ऑफ दी एबव? वैसे एनईएफटी का जो समय होता है सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक होता है। क्या होता है? 8 बजे से शाम के 7 बजे, 8 AM to 7 PM, और इसमें दिया नहीं, इसका नन ऑफ दी एबव इसका सही। अगर नजदीकी देखा जाए तो यहाँ पे बी इसका सही होता है। एंड इसके बाद प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। के बाद आता है पार्ट बी, पार्ट बी में सही गलत आपको बताना है, ट्रू फॉल्स बताना होता है। एक एक करके इसको समझते जाएंगे। पहला प्रश्न है सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। जो सीपीयू की स्पीड है वो स्पीड आप गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। जैसे आपका जो सीपीयू टॉकेज है तो आपका लिखा होगा 2.1 GHz लिखा होगा मोबाइल में, तो ये इसका ट्रू है। एंड इसके बाद प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी, ना कि रैंडम एक्सेस। इसका सही विकल्प क्या है? फॉल्स। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आउटपुट डिवाइस हैं, क्या ये सही है? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर कैसी डिवाइस होती हैं? इनपुट होती है, ना कि आउटपुट। तो ये भी फॉल्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है, क्या ये सही है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है? नो। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच काम करता है इंटरफेस का, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर व LSI और VLSI चिप पर आधारित हैं, ये सही है। पर है LSI और VLSI। आइकन्स आर टेक्स्ट, आइकन्स टेक्स्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे आइकन लिखा हो, बना होगा वो ना, माय फोल्डर, माय फोल्डर का जो आइकन है वो इस तरह से बना, और यह लिखा हुआ माय फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट, क्या रहेगा? ये टेक्स्ट आइकन है या फिर ये तो देखिए टेक्स्ट लिखा है, और ये चित्र जो बना वो आइकन है, तो यहाँ पे ये क्या आइकन टेक्स्ट होते हैं? गलत स्टेप। लिनक्स, लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं। लिनक्स क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग। तो ये यहाँ पे गलत स्टेप।
फॉल्स। फाइल नाम के दो भाग होते हैं, जो फाइल नेम होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो फाइल नेम ना एंड डॉट लगा होगा और इसके बाद एक्सटेंशन नेम। ये दो भाग नहीं, तीन भाग होते हैं, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, तो दो होते हैं, तो भी ये फॉल्स है, ये ट्रू है। कैसा है? ट्रू ना। विंडोज एक भाषा है, विंडोज इज अ लैंग्वेज, विंडोज एक भाषा है, ट्रू या गलत? तो ये फॉल्स है। विंडोज क्या है? एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी प्रबंधन ओएस का मुख्य कार्य है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है, मुख्य कार्य भी आप इसे कह सकते हैं, तो ट्रू है। क्रोम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक सर्च इंजन है, सही या गलत? तो ये क्रोम क्या है? गूगल द्वारा तैयार किया गया, के द्वारा, गूगल द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया एज, जिसपे मैं पीडीएफ खोलूँ, तो ये यहाँ पे गूगल क्या है? ये गलत है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला सेकंड तो सही है, फॉल्स। फेसबुक इज एन ई कॉमर्स साइट, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। क्या बच्चों बताओ, गलत या सही? तो ये गलत है। URL refers to the address of web server on which the website is based, hosted। URL उस वेब सर्वर का एड्रेस है जो वेबसाइट को होस्ट करता है। तो ये सही या गलत? URL उस वेब सर्वर का एड्रेस है जो वेबसाइट को होस्ट करता है, ये वेबसाइट का ही एड्रेस होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, निकल गया, गूगल खोज क्वेरी सन एस्टेरिस्क उन वेब पेजों की खोज करेगा जिसमें सन से शुरू होने वाला कोई भी शब्द सम्मिलित हो, ट्रू या फॉल्स? इसका भी कथन कैसा है? ट्रू है, ट्रू है। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक सेंट्रल नोड से जुड़ी होती है। रिंग टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड, एक नोड एक सेंट्रल नोड से जुड़ी होती है, क्या ये सही है? ये गलत स्टेटमेंट। ये चीज किस में होती है? स्टार में होती है, स्टार में। अलग अलग सिस्टम एक नोड सर्वर कंप्यूटर से जुड़े। होस्टेड वेब डोमेन के प्रत्यय का विशेष अर्थ होता है। सफिक्स ऑफ द होस्टेड वेब डोमेन्स हैव स्पेशल मीनिंग्स, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब भी कोई ईमेल भेजी जाती है वह उस एड्रेस के मेल होस्ट के सर्वर पर स्टोर हो जाती है, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी कैसा है? ट्रू। एंड इसके बाद द ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया ईमेल एड्रेस मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो कोई ISP द्वारा भेज दिया गया ईमेल है उसका उपयोग क्यों करोगे आप? जीमेल वगैरह का करोगे, ठीक ना? तो यहाँ पे ये फॉल्स, ट्रू स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। ISP द्वारा दिया गया ईमेल एड्रेस मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। यस। ईमेल का कार्य पूरा होने के बाद साइन आउट करना एक अच्छी आदत है, यह ट्रू, ये अच्छी आदत होती है। इनबॉक्स, आउटबॉक्स और सेंट फोल्डर्स हैं जिनमें मेल स्टोर, भाई मेल तो स्टोर होती है, इनबॉक्स में भी होती है, आउटबॉक्स में भी होती है, सेंट, ये ट्रू स्टेट। एंड इसके बाद है मुद्रा इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी मुद्रा का पूरा नाम है, सही है गलत? ये सही है। मुद्रा का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। किशोर कवर्स लोन अबव ₹50,000 एंड अप टू ₹5 लाख। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण कवर होता है। युवा लोन योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, तो इसके अंतर्गत किशोर योजना में 50 से 5 लाख तक का ऋण कवर होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट। एंड इसके बाद अगला है बैंक धन स्थानांतरण का माध्यम है।
बैंक्स एक्ट एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी, बैंक धन स्थानांतरण का माध्यम है, ये गलत स्टेटमेंट। एंड इसके बाद प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना, मृत्यु और अपंगता बीमा योजना है। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रुपए 12 में या 20 में हो जाता है और ये एक तरह से मृत्यु और अपंगता बीमा योजना है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इसके बाद प्रश्न है एन ओवर रिटन और चेक विद कटिंग इज एक्सेप्टेबल बाय बैंक, चेक के संदर्भ में ओवरराइट और कटिंग बैंकों के द्वारा स्वीकार्य है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बैंकों के द्वारा ओवरराइट और कटिंग बैंक चेक नहीं स्वीकार होती। एंड इसके बाद प्रश्न है ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट एक सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में पेश की जाने वाली चीज का एक उदाहरण होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट। एंड सॉफ्टवेयर का मतलब आप बातचीत करके जो है मसले सुलझाते हैं, ये है। फिशिंग धोखाधड़ी का एक रूप है जहां धोखाधड़ी करने वाली ईमेल प्रतिष्ठित स्रोतों से भेजे जाते हैं, सही या गलत? तो ये एक तरह से ये रेपुटेबल सोर्स से नहीं भेजे जाते हैं, ये गलत स्टेटमेंट। फिशिंग धोखाधड़ी का एक रूप है, ये सही है, जहां धोखाधड़ी करने वाली ईमेल प्रतिष्ठित स्रोतों से, हाँ ये सही है भाई, सही ट्रू, प्रतिष्ठित स्रोत से भेजे जा सकते हैं ना। मान लो कोई जो है अच्छा जैसे बैंक है आपका, बैंक के द्वारा उसमें अटैच करके भेजा जा सकता है, किसी ने बैंक ने भेजा, बैंक के ने उसको किसी जो हैकर्स वगैरह है उसने उसमें अटैच कर दिया और भेज दिया, तो ये ट्रू स्टेट। परिष्कृत डेटा प्रोग्राम बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर यूज फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स, ये ट्रू स्टेट। एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्क आर फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्क के उदाहरण हैं, ये ट्रू स्टेट। इस सोशल नेटवर्किंग से इसके बाद अगला प्रश्न है लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क है, तो ये गलत है, सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क फेसबुक माना जाता है, तो ये गलत। लिंक्डइन जो होता है वो एक तरह से प्रोफेशनल सोर्सेस के लिए होता है, प्रोफेशनल ये नेटवर्क साइट है ना, नेटवर्किंग। प्रेजेंटेशन में मूवी और ऑडियो एक साथ ही यूज किए जा सकते हैं, तो ये ट्रू। आउटलुक एक एंटीवायरस है, आउटलुक क्या है भाई, एक ईमेल मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है ईमेल के लिए, ना कि एंटीवायरस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। आफ्टर सेवेज कॉपीड फाइल शोन, सेवेज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है, तो कॉपीड फाइल शो नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। लिनक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है, लिनक्स क्या है, एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे ये ट्रू स्टेट। NEFT केम इनटू फोर्स इन नवंबर 2005, NEFT नवंबर 2005 में लागू हुआ। NEFT कब लागू हुआ, 2005 में या 3-4 में? NEFT 2004 में और RTGS 2005 में, ये चेक करते हैं। NEFT केम इनटू फोर्स इन नवंबर 2005, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। ये NEFT हुआ 2005 में और RTGS हुआ 2004 में, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ BFD, BFD इन AEPS इज बेस्ड फिंगर डिटेक्शन, नहीं, क्या होता है BFD का मतलब होता है बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक फिंगर डिटेक्शन, बायोमेट्रिक फिंगर डिटेक्शन होता है इसका पूरा नाम, ना कि बेस्ट फिंगर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, ध्यान रखना कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन एंड जेन कॉम हैं, ब्रायन एक्टन एंड जेन कॉम व्हाट्सएप के फाउंडर हैं, ट्रू या फॉल्स? तो आपको इसका जवाब देना है ट्रू। इंस्टाग्राम वाज डेवलप्ड बाय केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक ट्रिगर, इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर ने विकसित किया था, सही या गलत?
ये भी सही है, ये याद कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम केवन सिस्टम और माइक ड्राइगर ने किया, और व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन एंड जेन कॉम। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएफ होता है, ये गलत है। क्या होता है? डॉट ओडीटी होता है, डॉट ओडी ऑफिस राइटर। इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन 1998। भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत 1998 में हुई थी, नहीं 1995 में हो गई थी, तो ये फॉल्स है। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से शुरू हुआ। वैक्यूम ट्यूब कब हुआ? पहली पीढ़ी से, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ? ट्रांजिशन का, ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ये फॉल्स है। पीजीपी फुल नेम इज प्रेटी गुड प्रोग्राम। पीजीपी का पूरा नाम प्रेटी गुड प्रोग्राम है, तो ये गलत स्टेट। न्यूज फीड इन वेयर यू फाइंड व्हाट योर फ्रेंड्स पोस्ट इन फेसबुक। न्यूज फीड वह जगह जहां आप पाते हैं कि आपके मित्र फेसबुक में क्या पोस्ट करते हैं, ये ट्रू। आईएफएससी हैज 4 कैरेक्टर्स एंड 7 डिजिट्स। तो आईएफएससी में 4 कैरेक्टर और 7 डिजिट होते हैं, ये भी ट्रू स्टेट। जैसे SBIN 00019, ठीक ना। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल इरिगेशन स्कीम इज रिलेटेड टू इरिगेशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना लगा हुआ है, सिंचाई से संबंधित, जाहिर सी बात है सिंचाई से संबंधित, ये ट्रू। पेन ड्राइव इज ओनली एन इनपुट डिवाइस। पेन ड्राइव केवल इनपुट डिवाइस है? जी नहीं, पेन ड्राइव क्या है? IO डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि इसमें डेटा आप इन कर सकते हो और आउट कर सकते हो, ये गलत स्टेट। हम कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज में फोल्डर बना सकते हैं। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता मशीन के साथ अंतःक्रिया करता है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस का मतलब कि जिसमें आप उपयोगकर्ता मशीन के साथ अंतःक्रिया कर पाए, नहीं बल्कि GUI में ग्राफिक्स यानी चित्रों के साथ अंतःक्रिया, ये फॉल्स। एंड इसके बाद है अगला प्रश्न है 98 का ए सही है, स्टेटमेंट है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता मशीन के साथ अंतःक्रिया करता है, तो ये सही है, ट्रू। QR फुल नेम इज क्विकली रिस्पॉन्स। नहीं, QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स, ये फॉल्स है। वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइमली पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड द्वारा समय पर पेमेंट करने पर भी ब्याज देना पड़ता है, तो ये गलत स्टेटमेंट। अगर आप समय पर पेमेंट करते हैं तो कोई ब्याज देना नहीं पड़ता। क्रेडिट कार्ड में आपको समय सीमा 40 दिन की मिलती है। अगर आपने 40 दिन में जमा कर दिया तो आपको कोई ब्याज देना नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद अगर देर करते हैं लेट तो फाइन भी लगता है और ब्याज भी देना। तो ये 100% थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में